साथियों, आज फिर हम चलते हैं एक और लेसन प्लान की तरफ, मतलब एक ऐसा मंसूबा सबक जो हमें उर्दू के लिए करना है। ये मेरा रजिस्टर है, लेसन प्लान रजिस्टर। और इस रजिस्टर में से हम करेंगे एक और लेसन प्लान। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन प्लान, मतलब मंसूबा सबक, और ऐसा मंसूबा सबक जो उर्दू के लिए हमें करना है। इसमें सबसे पहले हमें लिखना है तंजीम का नाम। तंजीम जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे आप। इस टेबल में सबसे पहले आपको तारीख लिखना है। जो भी तारीख होगी वो तारीख यहाँ पर नोट करेंगे। फिर दर्जा लिखना है। दर्जा यहाँ पर हम ले रहे हैं 7। उसके बाद लिखना है मजमून। मजमून में उर्दू यहाँ पर आप नोट करेंगे। उसके बाद झेल मजमून आपको लिखना होगा। झेल मजमून है यहाँ पर नस्र। फिर लिखेंगे बारी। बारी मतलब पीरियड। पीरियड आपका जो भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिख दिया है। फिर लिखेंगे वक्त। टाइम कितना होगा, यहां पर मैंने 40 मिनट यहां पर लिख दिया है। फिर उसके बाद नोट करेंगे हम उन्वान। जो भी उन्वान है, मतलब उन्वान हमारा यहां पर है बहादुर शाह जफर। मतलब बहादुर शाह जफर उन्वान के तहत हम यहां पर ये लेसन प्लान दर्जा 7 के लिए बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो होगा मकासिद उमूमी। मकासिद उमूमी में हमें सबसे पहला मकसद है हमारा तुलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी जुबान उर्दू से रूशनास कराना। दूसरा जो मकसद है वो है तुलबा को मुनासिब लबो लहजा और सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क। तीसरा जो यहाँ पर मकसद है वो है तुलबा के अंदर गौर व फिक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। चौथा मकसद है तुलबा को अच्छी व मुतवाजिन बुलंद ख्वानी सिखाना। पांचवा मकसद है तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना। तो ये थे हमारे मकासिद उमूमी। उसके बाद हम लिखेंगे मकासिद खुसूसी। इसमें सबसे पहला होगा इल्मी। सबसे पहला है इल्मी, तुलबा को बहादुर शाह जफर से जुड़ी हुई इल्म की बातें बताना। दूसरा है इदराक, बहादुर शाह जफर की अहमियत से वाकिफियत। और तीसरा है फ़ाल। इसमें लिखना है हमें उन्वान में दिलचस्पी पैदा करना और उनके किरदार में पुख्तगी लाना। अगला हेडिंग होगा लवाजिमात। लवाजिमात में मतलब जो भी हम चीजें इस्तेमाल करेंगे, चौक, डस्टर, बोर्ड, चार्ट, पेपर वगैरह। फिर उसके बाद तदरीस का तरीका। तदरीस का तरीका, सवाल जवाब का तरीका, डिस्प्ले का तरीका। फिर उसके बाद हेडिंग होगा मशरिक़ इल्म। इसमें हमें लिखना है तुलबा बहादुर शाह जफर के बारे में उमूमी मालूमात रखते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग होगी तमहीदी सवालात। यहाँ पर तमहीदी सवालात करेंगे। यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, और ये टेबल जो होगी इसमें सबसे पहला जो कॉलम होगा सवालात और तुलबा उस्ताज़ा के इक़दामात। दूसरे कॉलम में होगा तुलबा के फ़ेल। पहला सवाल होगा ताजमहल किसने बनवाया। इसका जवाब तुलबा देंगे शाहजहां ने। दूसरा सवाल होगा शाहजहां के दादा का क्या नाम था। तुलबा जवाब देंगे अकबर। तीसरा सवाल जो होगा वो होगा अकबर शाह सानी के बेटे का क्या नाम था। बहादुर शाह जफर, इसका जवाब देंगे बच्चे। चौथा सवाल होगा बहादुर शाह जफर कौन थे। यहां पर बच्चे थोड़ा मसले में आ जाएंगे और यहां पर यह सवाल हो जाएगा मसला सवाल। अगला हेडिंग होगा बयान मकसद। इसमें है आज हम सब मिलकर बहादुर शाह जफर के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक टेबल और बनानी है। यहाँ पर उसका हेडिंग डालना है पेशकश। पहली होगी, इसको हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होगा वो होगा, देखिएगा इसमें जो टेबल बनेगी 3 कॉलम बनेंगे। तदरीसी नुक्ता होगा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में तुलबा असातिज़ा के इक़दामात और तीसरे में तुलबा के फ़ेल। तदरीसी नुक्ता होगा बहादुर शाह जफर का तारुफ। तुलबा असातिज़ा के इक़दामात होंगे बहादुर शाह जफर की पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 को लाल किले में हुई। उन्होंने मुगल शहजादों की ही तरह तालीम और तरबियत पाई थी। इमाम जामे मस्जिद शाही ने रस्मी ताजपोशी का इफ्तिताह किया। तुलबा के फेल होंगे, तुलबा गौर फिक्र से, तुलबा के फेल होंगे, तुलबा गौर से सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर तुलबा ने कितना समझा, क्या समझा, यहाँ पर समझने के सवाल होंगे। समझने के सवाल होंगे, सबसे पहला सवाल होगा बहादुर शाह जफर की पैदाइश कब हुई। तुलबा जवाब देंगे 24 अक्टूबर 1775 को। दूसरा सवाल होगा बहादुर शाह जफर ने तालीम और तरबियत कैसी पाई। तुलबा जवाब देंगे मुगल शहजादों की तरह। फिर उसके बाद पेशकश 2 होगी, मतलब प्रेजेंटेशन 2।
اس میں بھی ٹیبل بنے گی اور اس میں بھی 3 کالم ہوں گے۔ پہلا کالم ہوگا تدریسی نقطہ اور دوسرا کالم ہوگا طلبہ اساتذہ کے اقدامات اور تیسرا ہوگا طلبہ کے فعل۔ تدریسی نقطے میں ہم پھر یہاں پر لکھیں گے بہادر شاہ ظفر کا تعارف۔ طلبہ اساتذہ کے اقدامات کیا ہوں گے؟ یہاں پر دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے تخت نشینی کے بعد ہی انگریزوں کی طرف سے انہیں ستانے اور حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے ملازم اور فوجیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا۔ طلبہ کے فعل میں طلبہ غور سے اس سب کو سنیں گے۔ پھر یہاں پر سمجھنے کے سوالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا سوال کرنا ہے، کس نے بہادر شاہ ظفر کو ستایا؟ طلبہ جواب دیں گے، انگریزوں نے۔ دوسرا سوال ہوگا، کس کے بعد انگریزوں نے انہیں ستایا؟ طلبہ جواب دیں گے، تخت نشینی کے بعد۔ پھر پیشکش 3 ہم یہاں پر کریں گے، مطلب پریزنٹیشن 3۔ اس میں بھی ہمیں 3 کالم دینا ہے۔ پہلا تدریسی نقطہ، طلبہ اساتذہ کے اقدامات، طلبہ کے فعل۔ تو تدریسی نقطہ ہوگا بہادر شاہ ظفر کا تعارف، طلبہ اساتذہ کے اقدامات ہوں گے۔ بہادر شاہ ظفر نے فوج میں بھرتی کا اعلان کر دیا اور ہندوستان کے نوابوں اور راجاؤں کے نام شاہی فرمان جاری کیے، جسے جہاد نامہ ظفر بھی کہتے ہیں۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ طلبہ غور سے سنیں گے۔ پھر یہاں پر ہمیں سمجھنے کے سوالات لکھنا ہے، بچوں سے پوچھنا ہے۔ پہلا سوال ہوگا، بہادر شاہ ظفر نے کیا اعلان کیا؟ طلبہ جواب دیں گے، فوج میں بھرتی کا اعلان۔ دوسرا سوال ہوگا، بہادر شاہ ظفر کے شاہی فرمان کو اور کیا کہتے ہیں؟ طلبہ جواب دیں گے، جہاد نامہ ظفر۔ تیسرا سوال ہوگا، بہادر شاہ ظفر کو دفن کہاں کیا گیا؟ طلبہ جواب دیں گے، رنگون میں۔ پھر اس کے بعد بلیک یا گرین بورڈ جو بھی ہو، اس کا کام یہاں پر لکھیں گے۔ اس پہ لکھنا ہے ہمیں، بہادر شاہ ظفر کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 کو لال قلعے میں ہوئی۔ والد کا نام اکبر شاہ حسانی، انتقال 7 نومبر 1862 کو رنگون میں۔ اس کے بعد اگلا ہیڈنگ، معائنہ کا کام۔ اس میں اساتذہ بورڈ پر لکھے ہوئے تحریری حقائق کو لکھنے کا حکم دیں گے اور خود گھوم گھوم کر معائنہ کریں گے۔ آخر میں ہمیں ہیڈنگ لکھنا ہے اور بچوں کو دینا ہے گھر کا کام۔ گھر کے کام میں اساتذہ طلبہ کو بہادر شاہ ظفر کے بارے میں لکھ کر اور پڑھ کر آنے کا حکم دیں گے۔ تو یہ تھا ساتھیوں درجہ 7 کے لیے بہادر شاہ ظفر عنوان پر ایک لیسن پلان اردو میں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں ہمارے اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن اس لیے دبائیں اس سے اگلا لیسن پلان جب بھی آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔